आरोप यह लगता है हरियाणा के आदमी पे कि वो जवाब उल्टे देता है, पर लोग सवाल ही उल्टे पूछते हैं। जैसे कि एक जोक के साथ स्टार्ट करती हूँ। एक आदमी नाई की दुकान पे जाता है और नाई ने पूछा, बाल छोटे करने हैं? हरियाणा का आदमी बोला, बढ़ा सके तो बढ़ा दे। भाई, जो काम तेरे बस का नहीं है उसे तो पूछ ही क्यों रहा है? इसी तरह एक हरियाणा के आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, एक गिलास पानी पिला दे। पत्नी बोली, प्यास लगी है? आदमी बोला, नहीं, गला चेक कर रहा हूँ, कहीं लीक तो नहीं कर रहा। तो इसी तरह हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। उसके सौंदर्य पर एक कविता आपको सुनाती हूँ। इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। रंगरूट यानी कि पुलिस को एक आदमी चाहिए था नया। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधेश्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब कितने के लाओगे? आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? हरियाणा का आदमी था, ये तो होना ही था। तो राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ क्या ऐसी तैसी कराने के लिए? साहब को जवाब पसंद आया और उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, सर आवाज करो, पूरी पेटी घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना? अगर वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब, मैं मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूँ। उसे खरीदारी का बहुत है शौक। अगर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, अगर तुम्हारा भाई जाए? अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा है। यूं नहीं कि अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो अपना सवाल बदल दे, पर दिक्कत तो यह है कि वो भी हरियाणा का है। अच्छा, अगर तुम्हारा भाई जाए तो? भाई को तो मैं कई बार बाजार जाते देखा है। भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो कभी पौआ तो कभी गुटखा लाता है। सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई? जी, मेरी एक ही बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने और उसका और बहनोई। राधेश्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं? जी, उनके दांत नहीं है, वो केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो आप एक आदमी की दोगे और सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, अगर कोई आम आदमी जाए तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधेश्याम थोड़ा सीरियस हो गया। आम आदमी का नाम सुनते ही राधेश्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो कोई खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो कोई खास ही जाता है। अच्छा, अगर कोई खास आदमी जाए तो? अगला भी पीछे पड़ा है सवाल, उसी सवाल के। पहली बात तो कि अगर कोई वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, भाई अपना नौकर भेजेगा। और अगर आपके कहने से चला भी जाएगा तो सिर्फ क्या 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो, आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो चला भी गया और 100 ग्राम सेब खरीद के लाया। तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? इसका जवाब देंगे उसके सीए, जिसको वो तनख्वाह देते हैं। चलो, इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख दूसरी ओर मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधेश्याम? हाँ जी, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब, आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका सेब का बगीचा है। कुछ भी हो, पर अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा
और कहेगा इतने के सेब दे दो, पर इतने के कितने? अब ये तो सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधेश्याम, तुमने तो जरा सी बात का बवाल बना दिया। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं था ये सवाल। मेरे विचार से तो आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अब चिंतन पर आ गया राधेश्याम, पर जवाब नहीं दिया सरवाला ने। अगर उस दिन आदम और हवा एक सेब नहीं खाते तो ना मैं यहाँ होता, ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता, ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते, ना मैं राधेश्याम। देखो, दुनिया में 5 प्रकार के सेब ही प्रसिद्ध हुए हैं। पहला वो जो एडम और ईव ने खाया, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा। बच्चे सोचते हैं कि उस दिन वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल वो स्टीव जॉब्स वाला, जो काफी लोकप्रिय हुआ है। चौथा सेब पिछले दिनों आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया। और पांचवा सेब मेरा। कहते हैं कि रोज एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है। रोज एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है। आदमी में ऊर्जा रहती है। आदमी में ऊर्जा रहती है तो पैसा कमाता है। पैसा कमाता है तो शादी होती है। शादी होती है तो बच्चे होते हैं। और बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है। लो अब खा लो सेब, लो और खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधेश्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं।